राम राम किसान भाइयों। आज हम बताएंगे कि हमारे जो धान की फसल में या कोई भी अन्य फसल में हमारे मोथा घास का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो इसके निवारण के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा देसी जुगाड़ बताऊंगा कि इसकी परमानेंट मोथा घास की छुट्टी हो जाए। किसान भाइयों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जहाँ पर 12 महीने नमी रहती है उन खेतों में सबसे ज़्यादा मोथा घास उगती है और इसको ना तो हाथ से निकाल सकते हैं, ना तो दवाई से ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जुगाड़ है जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी तक हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी किसान संबंधित जानकारी हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। एक हमारे किसान भाई सज्जन हैं जो यहाँ पे इनके धान की फसल में काफ़ी मात्रा में इस मोथा घास का विकास हुआ है और ये अपने हाथों से इस घास को निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी धान की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो गई है। तो इन्होंने एक बार इसमें सेम्प्रा दवाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे क्या हुआ है कि मोथा जो घास की पत्तियां होती हैं खाली वो ही जल पाई हैं, लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। किसान मित्रों, हमें स्टार्टिंग में क्या करना है कि आप फसल बोने से पहले मई जून में आप अपने खेत की 2 बार हैरों से जुताई, उसके बाद आप उसमें रोटावेटर से जुतवाएं और लगभग 20 से 25 दिन खेत को पड़ा रहने दें, जिससे मोथा घास की जो जड़ होती है वो सूख जाए और आपके कोई भी फसल में ज़्यादा उत्पादन मोथा घास का देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना 70% यही है कि आप इसमें दवाई, निराई, गुड़ाई से इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ख़त्म होगा तो सिर्फ एक जुताई से। किसान मित्रों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मोथा घास का उत्पादन हुआ है और ये फूल कर एक नया बीज बनाने की स्थिति में तैयार खड़ा है। तो इसको नष्ट करने के लिए जो मैंने आप लोगों को उपाय बताया है वो अगर मई जून में आप कर लें तो आपके खेत में मोथा घास का उत्पादन कम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में यानी अधिक मात्रा में मोथा घास का उत्पादन हुआ है और ये किसान मित्रों ज़्यादातर सभी खेतों में पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो मैंने आप लोगों को उपाय बताया है वो कर लें तो आपको लगभग 60 से 70% आपके खेत में मोथा घास का उत्पादन नहीं होगा। वो भी मैंने आप लोगों तक शेयर की है कि मोथा घास को किस प्रकार से नष्ट किया जाए। मेरे पीछे आपको मैं दिखाता हूँ कि तमाम मोथा घास का उत्पादन हुआ, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा खेत है जहाँ पर 12 महीने इसमें नमी बनी रहती है। तो उसी के उत्पादन से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोथा घास का उत्पादन हुआ है। एक हमारे किसान भाई हैं जो अपने धान की फसल को अपने हाथों से निराई गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके धान की फसल में काफ़ी मात्रा में मोथा घास का उत्पादन हुआ है। एक बार ये दवाई का भी प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन दवाई ने सिर्फ पत्तियों पर असर किया है और जड़ों तक नहीं गया जो सूख पाए। तो मैंने जो टिप्स आप लोगों को बताई है किसान भाइयों, अगर आपने ये टिप्स अपने जुताई खुदाई में आपने अगर कर ली तो आपके खेत में मोथा घास का जड़ से सफाया हो जाएगा। क्योंकि मोथा घास की किसान मित्रों, एक मोथा घास की जड़ कई कलनों का विकास करती है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कई कलनों का विकास हुआ है। और जो हमारे फसल कोई भी अन्य फसल हो
उसका विकास नहीं होने देती है मोथा घास, क्योंकि इसका फैलाव काफ़ी मात्रा में ज़्यादा हो जाता है इस प्रकार से। और जो हमारा पौधा रहता है, आपने कई उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं पौधा हष्ट पुष्ट करने के लिए, लेकिन जो मोथा घास होती है वो हमारे पौधे को बिल्कुल पनपने नहीं देती है, जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। मैंने यही टिप्स आप लोगों को बताई है कि आप मई जून में, किसान भाइयों, मई जून में अगर आप 2 बार हैरों से जुताई करवा दें, उसके बाद रोटावेटर से, और खेत को लगभग 25 से 30 दिन पड़ा रहने दें, ताकि ये जो मोथा घास की जड़ें होती हैं वो सूख जाएं और आपके खेत में दोबारा उग ना पाएँ। यही थी मोथा घास पे किसान मित्रों जानकारी। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक के साथ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए